हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल चैंपियन भारतवर्ष पे। तो दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं विभाज्यता के नियम पर। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, 3 से क्या होता है, 4 से 5 से ऐसे करके 10 तक के विभाज्यता का नियम हम लोग देखने वाले हैं। तो यदि अगर भाग देने की विधि विभाज्यता का नियम यानी कि एक प्रकार से समझा जाए किसी संख्या में 2 से 3 से 5 से भाग देंगे तो किस प्रकार से वो पूर्ण रूप से संख्या कटेगी या नहीं कटेगी, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। यदि आपको भी इसमें प्रॉब्लम होता है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो सबसे पहले बात करेंगे 2 से। सबसे पहले बात करेंगे 2 से विभाज्यता की जांच। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग 2 से विभाज्यता की जांच के बारे में। देखिए, हम डिफिनेशन आपको नहीं लिखवाएंगे, आप समझिए, क्योंकि अब आप बच्चे नहीं रह गए, 5, 6, 7 क्लास के 8 क्लास के बच्चे नहीं रहे, अब आप लोगों की क्लास आगे आ गई है। यदि बच्चे भी इस क्लास को देख रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें अगर समझते हैं तो आपको समझने से ज़्यादा रटने पर विश्वास कभी मत रखिएगा। जो आपको समझ में आ गया वो बहुत दिनों तक याद रहेगा, लेकिन रटा हुआ चीज़ ज़्यादा दिनों तक याद नहीं रहता है। अब देखिए यहाँ पे 2 से कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों नहीं हो, अगर आपसे कोई पूछ दे कि वो 2 से विभाजित होगी कि नहीं, तो उसके इकाई स्थान पे आपको देखना है 0, 2, 4, 6, 8। ये 5 जो संख्या है, कितनी बड़ी संख्या क्यों नहीं हो, अगर उसके इकाई स्थान पे इस पांचों में से कोई भी संख्या दिख जाए, वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे बात कर ले 2024 चल रहा है, बतलाइए ये 2 से विभाजित है कि नहीं? कहिएगा है, क्योंकि इसके इकाई का मतलब यही इकाई स्थान होता है, यही इकाई स्थान होता है। और इकाई स्थान पे 4 है, अगर देखिएगा तो हमने जो बतलाया है इसमें भी 4 है। इसका मतलब ये संख्या जो है 2 से विभाजित होगी। आइए विभाजित करके भी दिखाते हैं। ऐसा नहीं कि हमने छोटा सा संख्या लिया है, ऐसा कोई बात नहीं है। आप कोई भी संख्या लीजिए जिसके इकाई स्थान पर अगर 8 आ जाए, 6 आ जाए, 4 आ जाए, 2 आ जाए और 0 आ जाए तो वो पूर्णतः विभाजित होगी 2 से। अगर 2024 की ही बात करें तो सबसे पहले 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, ठीक है, कटेगा, 0 उतरेगा, फिर यहाँ पे 2 नहीं उतरेगा तो यहाँ पे 0 उतरेगा, ठीक है। अब 2 एकम फिर से 2 कटेगा, फिर आपका आएगा क्या, 4 आएगा, तो 2 दूनी 4 कट जाएगा, ठीक है। तो 1012 गुनी 2 बराबर 2024 होता है, ठीक है। देखिए ये पूर्ण रूप से यहाँ पे कोई शेषफल नहीं आया या इसका मान दशमलव में नहीं आया। अगर उसी प्रकार से अगर बात करें 2023 जो कि गुजर चुका है, तो ये कभी भी 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। इसका जो पूर्णतः का मतलब हुआ कि पूर्ण रूप से जो पूर्णांक हमको प्राप्त मिले, ये यहाँ पे जो देखिएगा 1012 ये एक पूर्णांक है, यानी कि पूर्ण रूप से अंक है, इसमें दशमलव वगैरह नहीं है। लेकिन इसको जब 2 से विभाजित करिएगा तो इसका मान दशमलव में आएगा, दशमलव में आएगा। तो हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं कि दशमलव में कितना पर कटेगा, हम इससे इतना बात कर रहे हैं कि 2 से पूर्णतः विभाजित होगी ये संख्या कि नहीं होगी। अब बात करेंगे 2 से हो गया, अब हम लोग बात करेंगे 3 से, क्योंकि ज़्यादा डिस्कशन इस पर नहीं करेंगे, आप लोगों को बस समझ में आ जाना चाहिए। देखिए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कहीं पे कॉपी में नोट कर लीजिए। कहीं भी आपको इकाई स्थान पे अगर 0, 2, 4, 6 मिले और 8 मिले तो वो पूर्णतः 2 से विभाजित होगा ही होगा, ठीक है। अब 3 से हम लोग को देखेंगे, यहाँ पे अब देखेंगे 3 से। कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर उस संख्या का योग, जैसे हम लिख दिए थे 2024 से लिखे थे, किसी भी संख्या का योग अगर 3 से विभाजित होता है, पूर्ण रूप से विभाजित होता है, तो वह संख्या भी
3 से विभाजित होगी। जैसे हम बात करें इस 2024 की, तो 2 + 0 + 2 + 4 बराबर 4 2 6 2 8। 8 जो है अगर 3 से भाग देते हैं तो ये इसका मान दशमलव में आएगा, दशमलव में आएगा, जिसके मतलब हुआ कि ये पूर्ण रूप से 3 जो है 8 को नहीं काट पा रहा है। इसका मतलब अगर 2024 में 3 से भाग दीजिएगा तो ये पूर्ण रूप से नहीं काट पाएगा। उसी प्रकार से अगर बात करें यहाँ पे 2023 की बात करें, 2023 छोड़िए क्योंकि यह भी नहीं कटने वाला है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 2022 को। देखिए 2022 को अगर ले लेते हैं तो ये देखिए 2 3 से विभाजित होगा कि नहीं। 2 2 + 0 + 2 + 2 बराबर 2 2 4 2 6, और 6 को 3 से भाग दीजिएगा तो ये पूर्ण रूप से 2 मर्त में कटेगा, ठीक है। इसका मतलब जो 2022 है वो 3 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। कोई भी कितना भी बड़ी संख्या आप ले लीजिए, 5 6 7 8 9, ये कितना भी बड़ी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए इतना बड़ा हमने संख्या ले लिया। अब देखिए इसको जोड़ेंगे, 2 5 7 7 6 13 13 7 20 8 28 8 9 17, यानी कि 37 हो रहा है। फिर से एक बार जोड़ लेते हैं, 5 2 7 7 14 26 20 28 28 2 30, यानी कि 37 हो रहा है। अगर 37 3 से विभाजित होता तो ये संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, 3 से विभाजित होगी। लेकिन ये 37 जो है ये 3 से विभाजित नहीं हो रहा है, जिसके वजह से ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। लास्ट में हम जो है इसको हम लिख करके भी बतला देंगे परिभाषा के तौर पे। आप लोग टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आप लोगों का जो विश्वास रहता है अधिकतर वो लिखने पे ही ज़्यादा फोकस करता है, ठीक है। तो हम लास्ट में आप लोगों को लिख करके दिखा देंगे, बतला देंगे कि आप ऐसे लिख सकते हैं। अब बात करते हैं 3 तो हो गया, 4 की। 4 की अगर बात करते हैं तो 4 देखिएगा, इसमें भी क्यों ना कितनी बड़ी, जैसे कि हमने लिया था क्या चीज़, 2022 लिया था, या ले लीजिए 32 ले लीजिए, 2032, क्योंकि इससे एग्जाम्पल बैठाने में भी आसानी है। 2024 बार बार हम यही संख्या को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बार बार इस संख्या को इसलिए ले रहे हैं कि हम रटे नहीं हैं, बल्कि इसलिए ले रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आए। आप कितनी भी बड़ी संख्या लेकर के प्रैक्टिस करके देखिएगा, अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपका जवाब देंगे। देखिए इसमें जो है कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर उसे 4 देखना है कि वो 4 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी कि नहीं, उस समय सिर्फ आपको देखना रहेगा इकाई और दहाई अंक। अगर यदि इकाई और दहाई अंक 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी। अगर मान लीजिए 24 दिया है हमने, 24 को 4 से विभाजित करके देखते हैं, 4 छक्के 24 पूर्ण रूप से कट गया। अगर आप इसमें भाग दीजिएगा 4 से तो ये 4 पूर्ण रूप से इसको काटेगा। जैसे 2024, तो यहाँ पे 4 से करिएगा, 4 पचे 20 कट गया, फिर 2 उतरेगा, फिर यहाँ पे 0 लगेगा तो 4 उतरेगा, 6 चौका 24, यानी कि यहाँ पे कट गया 506 मर्त में कटा है। 506 मर्त में कितना, 2024 कटा है। आप देखिए यहाँ पे तो यह पूर्ण रूप से काट दिया, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखिए ये भी अंक जो है 8 चौका 32, यानी 4 बटे 32 होता है। इसका मतलब ये जो संख्या है ये भी पूर्ण रूप से विभाजित होगी। लेकिन अगर बात करें 2023 की, तो इसका अगर देखा जाए 23 4 के पहाड़ा में कहीं पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये जो संख्या है वो 4 से कभी पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगी। उम्मीद करते हैं ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, 5 से देखते हैं। सब आपको लिखवा दिया जाएगा, आप टेंशन बिल्कुल ना लीजिए। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पे कितना, 5 से। किसी भी संख्या के अंत में अगर आपको यानी कि अंत का मतलब इकाई स्थान, अंत का मतलब इकाई स्थान, यानी कि इकाई
यदि आपको कहीं पे इकाई स्थान पे 0 दिख जाए, 5 दिख जाए, तो वो संख्या पूर्ण रूप से 5 से विभाजित होगी। 2025 ले लीजिए जो कि आने वाला है, तो ये 25 यानी कि इकाई स्थान पे 5 है, ये संख्या 5 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। 5 चौका 20, 0 पाँचा 25 यानी कि 405 गुना 5 करिएगा तो 2025 आएगा। अगर वहीं बात करें 2024 की, 2024 में इकाई स्थान पे 4 है, इसका मतलब ये 5 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा। अगर वहीं बात करें 2000 की, 2000 तो ये 5 से विभाजित होगा क्योंकि इसके इकाई स्थान पे 0 है। बाकी से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे 9 रहे, 5 रहे, 5 रहे, 2 रहे, 0 रहे, कोई भी संख्या रहे, अगर इकाई स्थान पे 0 है उसका मतलब पूर्ण रूप से विभाजित होगा 5 से। जितना हम बतलाए हैं बस वहीं पे आपको देखना है और बतला देना है कि ये संख्या किससे विभाजित होगी, किससे नहीं होगी, किससे हमको भाग देना चाहिए, इसमें पूर्ण रूप से कटेगी, किससे नहीं कटेगी। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा है, तभी तो आप इतना तक वीडियो में बने हुए हैं। ठीक है, वीडियो में जब बने ही हुए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो अच्छी लग रही है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करते हैं 6 की। 6 का देखिए हमारे पास 2 रूल है। पहला, अगर कोई भी संख्या है, मान लीजिए 2000, 2000, 2000 इतना ले लिए, यहाँ पे देखिए 20, 20, 20 यानी कि ये हो गया आपका 2,02,020 हो गया। ठीक है, ये संख्या 6 से तभी विभाजित होगी जब इसके इकाई और इसके पूरे अंकों का योग 6 से विभाजित होना चाहिए। जैसे 2 0 को जोड़ेंगे तो 2 होगा, 2 4 2 6 यानी कि 6 को 6 से विभाजित करेंगे तो ये पूर्ण रूप से कटेगा। इसका मतलब कटेगा, इसका मतलब हुआ कि 2,02,020 ये 6 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। आइए देखते हैं विभाजित करके प्रूफ के तौर पे। सबसे पहले यहाँ से करेंगे 6 से, 6 तिरका 18 यहाँ पे आएगा 2 से इस फल में, फिर यहाँ पे 2 उतारेंगे, 6 तिरका 18, फिर यहाँ पे 4 उतरेगा, फिर 0 उतरेगा, 6 का 36, फिर यहाँ पे 4 उतरेगा, फिर 2, 6 सत्ते 42 कटेगा, और 0 1 यहाँ पे उतरेगा तो 0 1 यहाँ पे उतरेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे पूर्ण रूप से विभाजित हो गया। शेषफल में हमको एक भी अंक प्राप्त नहीं हुआ, यानी कि शेषफल में हमको 0 मिला, जिसके वजह से ये पूर्ण रूप से विभाजित हो गया। अगर वही बात कर देते, यहाँ पे लिखे थे 2,20,000, यहाँ पे 30 कर देते, तो अब देखिएगा 2,02,030, तो ये जो है 3 और 2 5 2 7, 7 कभी भी 6 से विभाजित नहीं होगा। इसका मतलब ये इतना बड़ी संख्या जो दिख रही है, एक अंक की गड़बड़ी होने के कारण ये संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, एक रूल और है, इसी का है, आप याद रख सके तो रख लीजिएगा, नहीं तो जो है एक सेपरेट और वीडियो आएगा जिसमें हम कॉम्पिटिटिव लेवल तक की बात करेंगे कि कॉम्पिटिटिव लेवल में आप कैसे पहचान कर सकते हैं, कब संख्या किससे कटने वाली है, इसके बारे में भी तो वो हमारे दूसरे चैनल पे आएगा। ठीक है, तो इसका आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग की जितनी आवश्यकता है हम आपको उतना ही कंटेंट दे रहे हैं इस चैनल पे। तो देखिए यहाँ पे अब बात करें 6 और भी विभाजित हो सकता है, इसका रूल एक और है। अगर किसी भी संख्या का 3 अंक यानी कि इकाई, दहाई और सैकड़ा, ये 3 अंक अगर जो है 2 से विभाजित हो जाता है, क्या चीज से? 2 से विभाजित हो जाता है, इसका मतलब ये 6 से भी विभाजित होगा। ठीक है, इतना आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही जानिए। अगर किसी भी संख्या के को अगर जोड़ते हैं और उस समय भाग देते हैं 6 से तो वो पूर्ण रूप से कट जाता है, तो उस समय जो होगा 6 से वो विभाजित हो जाएगा पूर्ण रूप से। अब बात करेंगे 7 की। 7 की अब जो हम बात करेंगे 7 से विभाज्यता की जांच के बारे में।
देखिए 7 के विभाज्यता का कोई भी रूल नहीं होता, एक रूल भी होता है जो कि हम आपको नहीं बतलाएंगे, क्योंकि वो रूल ही इतना बड़ा है कि आप रूल को नहीं याद करके डायरेक्ट भाग देना पसंद करिएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 1001, क्योंकि यही कटता है तुमको पता है। देखिए यहाँ पे अगर बोला जाए कि आप रूल लगाइए तो रूल लंबा है, जिसकी वजह से हम आप लोगों को नहीं बतलाएंगे, कहिएगा कि रूल से अच्छा तो हम डायरेक्ट भाग। तो इसका आपके पास कोई रूल नहीं है, कोई भी रूल नहीं है। कॉम्पिटिटिव लेवल पर जाइएगा तो आपको रूल मिलेगा, लेकिन यहाँ आपको कोई भी रूल रटना नहीं है, क्योंकि आपके पास उतनी बड़ी संख्या आने वाली नहीं है। तो अब देखिए अगर 7 से भाग करते हैं, 7 से डायरेक्ट आप लोग भाग करके ही देखिएगा कोई भी संख्या हो। तो 7 एकम 7, यहाँ पे 3 से हासिल आया, सॉरी 3 यहाँ पे बचा। अब देखिए 0 उतारेंगे, 0 उतर गया, 7 चौका 28, फिर यहाँ पे शेषफल में 2 आया, फिर यहाँ पे 1 उतारेंगे, 7 त्रिका 21। तो इस प्रकार से आप डायरेक्ट 7 से विभाजित करके देख सकते हैं कौन संख्या 7 से कट रही है, कौन नहीं कट रही है। ठीक है, इसका कोई रूल नहीं होता। आइए अब बात करते हैं 8 की। देखिए हम इसलिए बतला रहे हैं 8 की विभाज्यता के नियम कि आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि कौन संख्या 8 से कटने वाली है और कौन नहीं कटने वाली है, इसके लिए ये है। ठीक है, अब देखिए 8 की बात करें, कोई भी संख्या का इकाई, दहाई और सैकड़ा, यहाँ पे मान लीजिए कि 2000, 2,00,000, 2020 लिखे हैं। तो देखिए यहाँ पे कोई भी संख्या का इकाई, दहाई और सैकड़ा, इकाई, दहाई और सैकड़ा वाला स्थान, ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा वाला स्थान अगर 8 से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या 8 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। जैसे इसकी बात करें तो इसमें जो इकाई और दहाई और सैकड़ा स्थान पे आपको अगर दिख रहा है तो 20 दिख रहा है, 0 को हटा दीजिए तो 8 से अगर भाग करिएगा 8 दूना 16 होगा, शेषफल में 4 आ जाएगा, जिसकी वजह से इसमें भाग नहीं लगेगा। लेकिन यही बात करें तो यहाँ पे कर दीजिए 2000, 2, 3, 32। ठीक है, अब देखिए ये जो है कटेगा 8 से कटेगा 32, 8 चौका 32, यहाँ पे शेषफल में 0 आ गया। अब इस संख्या को काट करके आपको दिखाते हैं 8 से। अब देखिए 8 से अगर भाग देते हैं 20, 20, 32 में तो देखिएगा 8 दूने 16, शेषफल में 4, फिर यहाँ पे 2 उतरेगा, 8 चौका 32, 8 पंचे 40, कट गया, फिर 2 उतरेगा। ठीक है, 2 उतरा है, फिर यहाँ पे 2 उतारेंगे, 4, 8 दूना 16, फिर 4 शेषफल में आएगा, फिर 3 यहाँ उतारेंगे तो 8 पचे 40 हो जाएगा, फिर कटेगा ये वाला, 3 शेषफल में आएगा, फिर यहाँ पे 2 उतरेगा तो 8 चौका 32। देखिए तो ये संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो गई, ऐसे ही हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं 1 9 की। नौ की बात करते हैं तो कोई भी संख्या का जो है योग अगर 9 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या जो है 9 से विभाजित होगी। ये कब लागू होता है? जब संख्या बड़ी हो। जैसे अब मान लीजिए कि यहाँ पे कहिएगा, मान लीजिए कि अब देखिए अगर इस संख्या की बात करा जाए तो ये संख्या जो है 9 से विभाजित होगी। क्यों होगी? क्योंकि देखिए ये 3 और 7 को जोड़िएगा तो 10 होगा, 10 5 15, 15 2 17, 3 20 और 7 27। अगर 27 को 9 से भाग दीजिएगा, 9 3 27, तो यहाँ पे 3 मर्त में कट जा रहा है। इसका मतलब ये जो संख्या है
ये संख्या 9 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी ही होगी, हर हाल में इसको 9 से विभाजित होना है। तो यही रूल है 9 के लिए कि वैसी संख्या यहाँ पे जो 9 से विभाजित हो जाएगी, अगर उसका योग करते हैं, अगर 9 से विभाजित हो जाती है तो वो संख्या 9 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। अगर मान लीजिए छोटा आपको संख्या दे दिया जाए, कोई भी छोटा अगर संख्या रहता है तो उस समय कभी कभी ऐसा होता है कि ये रूल लागू नहीं होता है, तो उस समय आपको भाग दे करके देखना रहता है। लेकिन जब भी बड़ी संख्या आती है तो उस समय जो योग होता है वो 9 से विभाजित होना ही होना है, ना का सवाल नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझे। अब देखिए 10 की बात करते हैं। 10 जिसके इकाई स्थान पे 0 हो, कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो संख्या 10 से विभाजित होगी ही होगी। इसका कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन कोई भी संख्या के इकाई स्थान पे अगर 0 दिख रहा है, इसका मतलब वो संख्या 0 से विभाजित होगी ही होगी। तो यहाँ तक रहा है 1 से लेकर, 1 का मतलब तो 1 से सब संख्या विभाजित हो जाती है। 2 से लेकर 10 तक विभाज्यता का नियम जो रहा। कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बतलाइएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। मुस्कुराते रहिए और हर हमेशा खुश रहिए।